हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 6 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड बहरीन इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत और बहरीन के बीच अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। तो ये जो मीटिंग थी जॉइंट वर्किंग ग्रुप की भारत और बहरीन के बीच में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, ये पहली मीटिंग थी और हाल ही में ये आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे भारत की साइड को रिप्रेजेंट किया जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिस्टर दिनेश दयानंद जगदले जी ने, और वहीं बहरीन की साइड को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्ज़ा, जो कि वहाँ के सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं। तो इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने डिस्कस किया कि जो क्लाइमेट चेंज के गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा दोनों ही कंट्री ने डिसाइड किया कि दोनों ही देशों के पास रिन्यूएबल क्षेत्र में जो एक्सपीरियंस है, जो वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक दूसरे से दोनों ही देश एक्सचेंज करेंगे। तो बात करें बहरीन की, तो यहाँ की कैपिटल है मनामा। प्राइम मिनिस्टर और क्राउन प्रिंस हैं सलमान बिन हमद अल खलीफा, और यहाँ की करेंसी है बहरीनी दिनार। नेक्स्ट अपडेट है, अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस स्विच दिल्ली कैंपेन टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अरविंद केजरीवाल जी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। तभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम याद रखिएगा, स्विच दिल्ली। और ये कैंपेन लॉन्च क्यों किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है दिल्ली में क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। इस कारण से जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनका एम है दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। इस कारण से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहती सरकार। तो इसी को प्रमोट करने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दिल्ली में प्रमोट करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। तो दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक जो भी वहाँ के व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो उनमें कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए। तो इसी कारण से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और दिल्ली को स्वच्छ बनाने में कितना ज़्यादा योगदान है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ये कैंपेन शुरू किया गया। चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और गवर्नर हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट अपडेट है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई वॉच ऐप टू रिसीव कंप्लेंट्स रिलेटेड टू पोल इरेगुलरिटीज़। आंध्र प्रदेश सरकार ने चुनाव अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों के लिए ई वॉच ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं एन रमेश कुमार जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक ऐप जो कि है ई वॉच। और इसे लॉन्च क्यों किया गया है? इसे लॉन्च किया गया है जो भी वहाँ पे चुनाव है, पोल है, उनमें जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके रिलेटेड कंप्लेंट्स डालने के लिए। तो जो भी आम नागरिक हैं वहाँ के, तो इस ऐप के थ्रू जैसे जो भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जैसे कि चुनाव के टाइम पे बूथ ही कैप्चर कर लिया जाता है, तो इस टाइप के जो भी इंसिडेंट होते हैं तो इनको वहाँ के सिटीज़न इस ऐप के थ्रू गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अभी ये जो ऐप लॉन्च किया गया है तो बहुत ही जल्द वहाँ पे ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं आंध्र प्रदेश में, तो इसी के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया इस चुनाव के पहले। ये जो ऐप है इसे डेवलप किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा। और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ की कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट अपडेट है, एस एन सुब्रमण्यन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल। एस एन सुब्रमण्यन जी को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं एस एन सुब्रमण्यन जी, और ये प्रेजेंट में बात करें तो जो एल है यानी लार्सन एंड टूब्रो, वहाँ के ये एमडी भी हैं और सीईओ भी हैं। और अभी हाल ही में इन्हें नेशनल सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया है। और इनकी नियुक्ति की गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, और इनका कार्यकाल होगा 3 साल का। तो जो एनएससी है यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और इसका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में। नेक्स्ट अपडेट है, प्रवीण सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। प्रवीण सिन्हा जी को सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है प्रवीण सिन्हा जी, और हाल ही में इन्हें सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनकी नियुक्ति की गई है पर्सनल मिनिस्ट्री में जो डिपार्टमेंट है पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, उनके द्वारा। और इन्हें अंतरिम डायरेक्टर के रूप में इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि जो वहाँ के
जो चीफ थे यानी जो डायरेक्टर थे सीबीआई के, आर के शुक्ला जी, ये रिटायर हो गए हैं। इनका टेन्योर ख़त्म हो गया है 3 फरवरी को। तो जब तक कि नया चेयरमैन नहीं चुन लिया जाता तब तक के लिए प्रवीण सिन्हा जी को अंतरिम निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। और जो सीबीआई है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1963 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है आईसीसी हैज़ इलेक्टेड इमरान ख्वाजा एज इट्स डेप्यूटी चेयरमैन। आईसीसी ने इमरान ख्वाजा को उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। तो ये हैं इमरान ख्वाजा और ये सिंगापुर क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरे विश्व भर में क्रिकेट की देखरेख करती है, उसके लिए गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने इनको अपने डिप्टी चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। तो जो आईसीसी है इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। यहाँ की मेंबर्स की बात करें तो 104 कंट्रीज़ मेंबर हैं। चेयरमैन हैं यहाँ के ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं मनु सानी। नेक्स्ट अपडेट है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ फॉर्मुलेटेड द कॉमन योगा प्रोटोकॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम। आयुष मंत्रालय ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। तो ये जो प्रोटोकॉल है जिसे कहा गया है कॉमन योगा प्रोटोकॉल यानी CYP, इसे तैयार किया गया है एक टीम के द्वारा जिसमें कि योगा के गुरु भी हैं और योगा से रिलेटेड एक्सपर्ट्स भी हैं। तो ये जो प्रोटोकॉल है इसे शुरू किया गया है ताकि लोगों के बीच में उनकी फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। इस प्रोटोकॉल के थ्रू उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से सेफली योगा किया जा सकता है। इसके अलावा इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है लोगों के बीच में योगा से रिलेटेड स्किल नॉलेज देना, किस तरह से योगा करना है। उसके अलावा योगा से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट है हेल्थ के लिए, ये सब अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों के बीच में। तो जो इंटरनेशनल योगा डे है ये 21 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में और इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। नेक्स्ट अपडेट है HAL साइंड MOU विथ मिधानी टू डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कंपोजिट रॉ मटेरियल्स। HAL ने मिधानी के साथ समग्र कच्चे माल के विकास और निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में जो एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया है मिधानी के साथ। मिधानी है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है। और ये MOU साइन किया गया है ताकि जो भी कंपोजिट रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको भारत में ही डेवलप किया जा सके, उनका मैन्युफैक्चरिंग किया जा सके। तो ये जो एग्रीमेंट है ये एरो इंडिया 2021 के दौरान साइन किया गया है बेंगलुरु में। और प्रेजेंट में ये जो रॉ मटेरियल्स हैं इनको दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है भारत में और इस MOU के बाद इन्हें अब भारत में ही बनाया जा सकेगा। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं तो इनको जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, तो इन सारे प्लेटफॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने में। और ये जो HAL है इसकी स्थापना हुई थी 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में। उसके बाद 1964 में इसको रीनेम करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और यहाँ के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं R माधवन। नेक्स्ट अपडेट है US हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट रॉकेट दैट रन्स ऑन बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0। अमेरिका ने स्टारडस्ट 1.0 नामक जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया है। तो ये देखिए ये रॉकेट और ये पूरी तरह से बायोफ्यूल से चलता है। इसका नाम है स्टारडस्ट, नाम जरूर याद रखिएगा। और इसे अभी हाल ही में US में लॉन्च किया गया है। तो US में जो लोरिंग कॉमर्स सेंटर है मेने में, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो मेने का एरिया है ये पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था और 1994 में इसे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के कारण क्लोज कर दिया गया था। इसके अलावा ये पहला कॉमर्शियल स्पेस लॉन्च बन गया है जो कि मेने से लॉन्च किया गया है। और ये जो रॉकेट है ये मैन्युफैक्चर किया गया है एक एरोस्पेस कंपनी है ब्लू शिफ्ट उनके द्वारा और इसकी लंबाई है 20 फीट की और इसमें मास की बात करें तो लगभग ये 250 किलो का है। नेक्स्ट अपडेट है पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी। पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया है। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि ASFC ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम याद रखिएगा गजनवी। ओके, तो ये जो मिसाइल है इसकी रेंज की बात करें तो 290 किलोमीटर की रेंज है इसकी और ये न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों ही तरह के वॉरहेड को कैरी कर सकती है। और इसको लॉन्च किया गया है एक एनुअल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के पार्ट के रूप में। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी,
प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट अपडेट है म्यांमार मिलिट्री हैज़ अनाउंस्ड टू इस्टेब्लिश स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। म्यांमार सेना ने राज्य प्रशासनिक परिषद की स्थापना की घोषणा की है। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि जो म्यांमार की मिलिट्री है उन्होंने म्यांमार में 1 साल की आपातकाल की घोषणा की थी और वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट था, वहाँ के जो स्टेट काउंसलर थी ऑन्ग सैन सू की और जो भी गवर्नमेंट लीडर्स थे, इनको पूरी तरह से डिटेन कर दिया था। और इसके बाद अब जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने अनाउंस किया है कि वहाँ पे मिलिट्री के द्वारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिसको लीड करेंगे वहाँ के आर्मी चीफ जनरल मिन ऑन्ग हेलैंग। इसमें टोटल 11 मेंबर्स होंगे और ये जो 11 मेंबर्स हैं इनमें 8 मेंबर्स तो वहाँ के मिलिट्री के ही होंगे। बात करें म्यांमार की तो यहाँ की कैपिटल है नेपिटो और करेंसी है क्यात। नेक्स्ट अपडेट है जॉर्डन वैन फॉरेस्ट विंस द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2020। जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता। तो ये हैं जॉर्डन वैन फॉरेस्ट और ये हैं डच प्लेयर और इन्होंने अभी हाल ही में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता है 2021 का। और 36 साल के इतिहास में ये पहले डच प्लेयर बने हैं जिन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने हराया है अनीश गिरी को इस टाइटल को जीतने के लिए। नेक्स्ट अपडेट है एंटोनियो गुटेरेस एंड लतीफ़ा इब्न ज़ैतिन हैव वॉन द 2021 ज़ायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी। एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ़ा इब्न ज़ियातिन ने मानव बंधुत्व के लिए 2021 का ज़ायद पुरस्कार जीता। तो अभी हाल ही में मैंने आपको कल के वीडियो में पढ़ा था कि 4 फरवरी को पूरे विश्व भर में मनाया गया पहली बार इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी और उसी दिन के उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिए गए हैं 2021 के, जो कि हैं 2021 ज़ायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो 2 लोगों को दिया गया है, एक है एंटोनियो गुटेरेस जो कि अभी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं और ये 9th सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। उसके अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं लतीफ़ा इब्न ज़ियातिन, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है और ये फाउंडर हैं एक फर्म की, एक NGO की जिनका नाम है इमाद एसोसिएशन फॉर यूथ एंड पीस। तो नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस और लतीफ़ा इब्न ज़ियातिन। और ये जो अवार्ड है इसका नाम दिया गया है शेख ज़ायद जी के ऊपर जो कि UAE के फाउंडर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है आयशा अजीज़ हैज़ बिकम इंडियाज़ यंगेस्ट फीमेल पायलट एट 25। 25 साल की आयशा अजीज़ भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं। तो ये हैं आयशा अजीज़, इनकी उम्र है 25 साल की और अभी हाल ही में ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी हैं। नाम याद रखिएगा आयशा अजीज़, ये कश्मीर से हैं। इसके अलावा ये 2011 में यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट बनी थी जिनको लाइसेंस दिया गया था, उस समय इनकी उम्र थी 15 साल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे डाउट है कुछ भी या आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।